हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। तो इससे पहले हमने चैप्टर 7 में एक्सरसाइज 7.1, 7.2 हमने कंप्लीट कर लिए। इसके अलावा जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो इंट्रोडक्शन में हमने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को बेसिक लेवल पर समझा था, ठीक है। लेकिन अब जो है परम्यूटेशन को थोड़ा सा और आगे हम समझेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें और डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा जो हमने समझा था उसको यहाँ पर देखेंगे हम। सो परम्यूटेशन में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास ये 4 ऑब्जेक्ट हैं ABCD। तो मैंने आपको जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझाया था तब मैंने आपको ये समझाया था कि मान लीजिए मैं आपसे कहती हूँ कि इन 4 लेटर्स में से आप कोई भी 3 लेटर सेलेक्ट करिए। तो अगर मान लीजिए आपने ABC सेलेक्ट करा या फिर BCD सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह के अलग अलग कई सारे सिलेक्शन हो सकते हैं। तो ये जो अलग अलग सिलेक्शन होते हैं ये हमारे होते हैं कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर किसी एक कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें और इस कॉम्बिनेशन को अगर हमको अरेंज करना हो तो इनके जो अरेंजमेंट होते हैं, आप चाहें तो ABC इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, चाहे तो BCA अरेंज कर सकते हैं, चाहे तो CBA, इस तरह से और भी कई सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट्स होते हैं यही होते हैं हमारे परम्यूटेशन। तो इतना अभी तक हमने पढ़ा है कि जो अरेंजमेंट्स हम करते हैं वो होता है हमारा परम्यूटेशन, और जो सिलेक्शन हम करते हैं वो होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परम्यूटेशन की डेफिनेशन लेंगे, उससे थोड़ा सा और इसको समझेंगे। सो परम्यूटेशन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो अब परम्यूटेशन इज़ एन अरेंजमेंट। तो जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि एक तरह का जो अरेंजमेंट होता है वही होता है परम्यूटेशन, ठीक है। परम्यूटेशन इज़ एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। तो ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम, इसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है आपको। जैसा कि अभी हमने एक एग्जांपल लिया था ABCD, ये हमारे 4 लेटर हैं लेकिन अलग अलग तो ऑब्जेक्ट हैं। A एक अलग ऑब्जेक्ट है, B एक अलग ऑब्जेक्ट है, C एक अलग ऑब्जेक्ट है और D एक अलग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इनमें से हम एक बार में टेकन सम, यानी कि ये कितने ऑब्जेक्ट हैं, 4 ऑब्जेक्ट हैं, इनमें से चाहें तो हम कितने का अरेंजमेंट कर सकते हैं, 2 का अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि हमको बोला जाता है कि 3 प्लेसेस के लिए हमको अरेंजमेंट चाहिए, 2 प्लेसेस का अरेंजमेंट चाहिए, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन 2 प्लेसेस, 3 प्लेसेस। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे, जैसे कि हम 3 प्लेस का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इनमें से सिलेक्ट करेंगे, ये जो 4 लेटर हैं इन्हीं में से सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अरेंजमेंट हम बनाएंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पर हमने 2 प्लेस के लिए करा, यहाँ 3 प्लेस के लिए करा, यानी 3 ऑब्जेक्ट। और टेकन सम में ये इस तरह की चीज़ें आएंगी कि हैं तो टोटल 4 ऑब्जेक्ट, लेकिन उनमें से 2 ऑब्जेक्ट का भी अरेंजमेंट हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, और ऑल एट अ टाइम। और ऑल एट अ टाइम मतलब कि कितने ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, ABCD 4 ऑब्जेक्ट हैं। तो चारों के चारों जो ऑब्जेक्ट हैं इन सभी का भी हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेकन सम मतलब कि कई बार क्वेश्चन में हमको 2 प्लेस वैकेंट प्लेस दिए जाते हैं, 3 दिए जाते हैं, ठीक है, सारे के सारे नहीं दिए जाते। और कई क्वेश्चन में ऐसा होता है कि 4 ऑब्जेक्ट हैं और चारों के चारों जो ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए भी हमको वैकेंट प्लेस उतने ही दिए जाते हैं। तो ऑल एट अ टाइम ये कंडीशन होगी, यानी कि एक बार में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं आपके ABCD 4 ऑब्जेक्ट हैं, चारों का अरेंजमेंट हमको बताना है। तो पहली प्लेस पर अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो पहली प्लेस पर 4 ऑब्जेक्ट आएंगे, दूसरी प्लेस पर 3 आ सकते हैं, थर्ड प्लेस पर 2 आ सकते हैं और फोर्थ प्लेस पर 1 आ सकते हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हमने इस तरह से किया था क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट कितने हैं टोटल 4 और वैकेंट प्लेस भी कितने हैं 4। तो जब ऑब्जेक्ट और वैकेंट प्लेस इक्वल रहते हैं तो वो होता है ऑल एट अ टाइम, यानी कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ एक ही बार में हम अरेंज कर रहे हैं। तो ये कंडीशन हो गई ऑल एट अ टाइम, जो ऑब्जेक्ट है वो सारे के सारे एक ही बार में ले लिए, ठीक है। तो ये थी हमारी डेफिनेशन। अ परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स
जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं वो टेकन सम, एक बार में हम 1 2 3 जितने भी हैं कम भी ले सकते हैं, और सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट हैं उनका भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट्स होते हैं यही होते हैं हमारे परमिटेशन। ठीक है, तो परमिटेशन सभी कहलाएंगे, लेकिन एक बार में आप कम भी ले सकते हैं और सारे के सारे ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने रफली आपको समझाया था, अब मैं ये हटा रही हूँ। ठीक है, अब इसी में कुछ और कंडीशंस भी हैं, उनको हम समझेंगे। तो देखिए, ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन, इसको मैंने आपको समझा दिया कि टेकन सम ऑब्जेक्ट और ऑल एट अ टाइम का क्या मतलब हुआ। ठीक है, अब इसमें अभी तक आपने जो क्वेश्चन किए हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, उसमें क्या होता था, जैसे कि हमने एक एग्जांपल देखा था कि जिसमें एक वर्ड था रोज़, और 4 लेटर वर्ड हमको बनाना था। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका, है ना, करवा चुकी हूँ मैं ये आपको। 4 लेटर वर्ड हमको बनाना था विद और विदाउट मीनिंग। ठीक है, तो इसमें वैकेंट प्लेस भी 4 ही थे, यानी कि ऑल एट अ टाइम वाली कंडीशन है। तो यहाँ पर आप देखें ROSE, ये चारों जो लेटर हैं इनमें से कोई भी लेटर ऐसा है कि जो रिपीट हो रहा हो, रिपीट इन द सेंस सेम आ रहा हो। R एक अलग आपका लेटर है, O एक अलग लेटर है, S एक अलग लेटर है, E एक अलग लेटर है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट लेटर हैं। एक कंडीशन आपकी ये बनेगी। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन रहेंगे ये आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ तो ROSE है, चारों जो लेटर हैं आपके ROSE, चारों लेटर अलग अलग हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेटर हैं। मान लीजिए कि अगर हम लिखते हैं SCHOOL स्कूल, तो क्या इसमें सारे के सारे लेटर डिफरेंट डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं? नहीं, इसमें एक ये वाला लेटर सेम आ रहे हैं, यानी ये भी O है, ये भी O है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सॉल्व नहीं होंगे, इसको परम्यूटेशन से ही सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो अभी ये वाली जो कंडीशन है इसको फॉर्मूले से किस तरह सॉल्व करते हैं इसको देखेंगे, और फिर इस वाली कंडीशन को हम देखेंगे। और इन दोनों कंडीशंस में रिपीटेशन अलाउड वाली कंडीशन और रिपीटेशन नॉट अलाउड वाली कंडीशन हम देखेंगे। बात आगे समझ में? ठीक है, और फिर आगे और भी सारी चीज़ें परम्यूटेशन में, जो सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम समझेंगे, क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी आप इसके क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक एक चीज़ आपको ध्यान से समझना है, पूरा वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखना है। ठीक है, तो इतनी बात आगे समझ में कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये टाइप है जिसमें जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स रहेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, और एक ये रहेगा जिसमें जो ऑब्जेक्ट हैं वो सेम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अब मैं हटा देती हूँ, सिर्फ समझाने के लिए था कि कितने टाइप से हम चीज़ें यहाँ करने वाले हैं। सो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पहली इसमें जो कंडीशन है वो ये कंडीशन है कि परम्यूटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जांपल ROSE, R भी अलग, O भी अलग, S भी अलग, E भी अलग, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और इसमें जो कंडीशन रहेगी रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड वाली कंडीशन बताऊंगी सबसे पहले, फिर इसी में रिपीटेशन अलाउ रहेगा वो कंडीशन बताऊंगी एक ही चीज़ के अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझना है इस चीज़ को, है ना। सो यहाँ पर सबसे पहले क्या समझ रहे हैं, परम्यूटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स रहेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सो ये कंडीशन सबसे पहले हम देख रहे हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट भी हैं और रिपीटेशन नॉट अलाउड भी है। ठीक, सो अब इस चीज़ को ध्यान से समझें। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि क्वेश्चन में आपको ये तो नहीं पता ना कि कितने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अगर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट भी तो अलग अलग होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम वो जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हम n लेकर चल रहे हैं कि जैसे कि ROSE वाला एग्जाम्पल लिया तो इसमें आपका n कितना है 4, कितने ऑब्जेक्ट हैं ROSE 1 2 3 4, 4 ऑब्जेक्ट हो गए, तो n कितना हो गया 4। तो इसका मतलब ये है n का मतलब, तो द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम।
अब जितने भी वैकेंट प्लेस रहेंगे ना वो हमारा रहेगा आर, यानी जितने भी हमको ऑब्जेक्ट्स लेना है, क्वेश्चन में जितने ऑब्जेक्ट्स बोले गए हैं कि इतने ऑब्जेक्ट के लिए आप अरेंजमेंट फाइंड करिए, तो वो रहेगा हमारा आर। तो जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 अगर आप देखेंगे तो हमको 4 लेटर वर्ड बनाना था, तो यहाँ पर आर भी क्या हो गया 4। बात आगे समझ में क्लियरली। व्हेन 0 इज लेस देन आर इज लेस देन एंड इक्वल टू एन, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो आर रहेगा वो एन के इक्वल भी हो सकता है, एन से छोटा भी हो सकता है, लेकिन 0 से हमेशा बड़ा रहेगा। यहाँ पर इक्वल नहीं है अगर आप देखें तो, ठीक है, सिर्फ एन के इक्वल हो सकता है लेकिन 0 से हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में कि एन का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है यहाँ पर इस थ्योरम में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ अब मैं हटा रही हूँ, तो थोड़ा सा और ध्यान से समझें। द नंबर ऑफ परमिटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम, यानी कि टोटल जो ऑब्जेक्ट है वो एन रहेंगे, एन की प्लेस पर कोई भी नंबर आ सकता है, और उसमें से जो जितने भी ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टेकन आर एट अ टाइम, तो वो रहेगी आर की वैल्यू। और जैसे ही आप क्वेश्चन करेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो इसको मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वेयर जो आर की वैल्यू है वो 0 और एन के बीच में है, एन के इक्वल हो सकती है, 0 के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि 0 इज लेस देन आर, मतलब कि आर जो है वो 0 से बड़ा है, इक्वल नहीं है, लेकिन आर इज लेस देन एंड इक्वल टू एन, मतलब आर की जो वैल्यू है वो एन के इक्वल भी हो सकती है और एन से छोटी रहेगी। ठीक, तो आर समझ में आ गया क्लियरली। ठीक है, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड टेकन आर एट अ टाइम वेयर आर की जो वैल्यू है वो 0 और एन के बीच में एन के इक्वल हो सकती है, एंड द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट्स तो डिफरेंट होंगे लेकिन रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट ये कंडीशन है, विच इज डिनोटेड बाय एन पी आर। एन पी आर इसका फॉर्मूला जो रहेगा वो हमारा रहेगा ये फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, वेयर 0 इज लेस देन आर इज लेस देन एंड इक्वल टू एन। यानी इस फॉर्मूले का यूज करके हम परम्यूटेशन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन है कि रिपीटेशन अलाउ नहीं होना चाहिए, सिंपल। अब आप बोलेंगे रिपीटेशन अलाउ रहेगा तब क्या होगा, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसको एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फिर रिपीटेशन अलाउ वाला देख लेंगे। ठीक है, सो ये हमने लिया एक एग्जाम्पल, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स आर देयर फॉर वर्ड नंबर। तो ये जो कंडीशन है, सबसे पहले तो आप एग्जाम्पल को देखें। तो पहली चीज़ तो जो भी हमारा क्वेश्चन है उसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट्स हैं वो सभी डिफरेंट हैं, NUMBER, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ रिपीटेशन अलाउ नहीं है, और पूछा है हमसे अरेंजमेंट, मतलब पूरा का पूरा परम्यूटेशन है पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब कि इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब क्वेश्चन आपको दिया जाएगा ना, तो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से फॉर्मूले का हम यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग तो आपने देख लिया है। अभी हमको क्या देखना है कि परम्यूटेशन और इस फॉर्मूले से हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो कंडीशन आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो कि हमको यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि वैकेंट प्लेस कितने हैं, डायरेक्ट सिर्फ इतना बोला गया है कि ये जो हमारा वर्ड है नंबर, इसके लिए कितने अरेंजमेंट होंगे, मतलब कि सारे के सारे लेटर्स का यूज़ करके हमको बताना है कि कितने अरेंजमेंट होंगे। स्पेसिफिक होके नहीं बोला गया है कि 3 लेटर वर्ड 4 लेटर वर्ड। ठीक है, तो इसको भी मैं दोनों तरीके से आपको समझाऊंगी। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। तो सबसे पहले तो हम ये यहाँ पर ये देखेंगे कि टोटल लेटर्स कितने हैं, मतलब कि N 6, NUMBER, कितने लेटर्स हुए 6, मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हुए 6। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
जो वर्ड है ना आपका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की जगह नंबर आ जाएगा, कभी कभी लेटर्स आ जाएगा, कभी डिजिट्स आ जाएगा, तो ये चीज़ें चेंज होंगी, है ना। तो यहाँ पर टोटल लेटर्स मतलब कि टोटल ऑब्जेक्ट यानी कि n कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमको ये चीज़ क्लियर होके नहीं बोली गई है कि कितने लेटर का यूज़ करके हमको अरेंजमेंट बताना है, मतलब कि सारे के सारे लेटर का यूज़ करना है, ठीक। तो वैकेंट प्लेस भी 6 ही है ना। और वैकेंट प्लेस मतलब कि r ये भी 6 है, ठीक। इतनी बात आगे समझ में। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये चीज़ हमको पता है कि रिपीटेशन भी अलाउ नहीं है, और जो हमारा वर्ड है NUMBER, इसमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं, मतलब कि हमारी ये वाली जो कंडीशन है ये अप्लाई हो रही है जो हम अभी देखा है हमने, ठीक। सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैसे फाइंड करेंगे, NPR, क्योंकि परमिटेशन हम फाइंड कर रहे हैं क्योंकि अरेंजमेंट बोला गया है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, वेयर 0 इज लेस देन r लेस देन एंड इक्वल टू n, ठीक है। अब हमको n की वैल्यू भी पता है, r की वैल्यू भी पता है, तो यहाँ पर पुटअप कर देंगे। तो n हमारा है 6, यहाँ पर भी n 6 माइनस r भी कितना है 6 फैक्टोरियल, ठीक। इसको आगे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर आप देखें ये जो फैक्टोरियल 6 है ये अभी हम एज इट इज़ रहने देते हैं। 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा 0, और फैक्टोरियल एज इट इज़। और जैसा कि मैंने आपको बताया था जब मैंने फैक्टोरियल आपको समझाया था, यानी कि जो हमारा पिछला वीडियो है एक्सरसाइज 7.2, तो एक्सरसाइज 7.2 जब हमने की थी तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी इसमें समझाया था और साथ ही साथ एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट करी थी, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी इस वीडियो की, ठीक है। तो फैक्टोरियल 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। सो ये फैक्टोरियल 6 को तो हम ओपन कर देंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 0 की जो वैल्यू है वो हो गई 1, ठीक। अब इसके बाद जब आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब कि इनका मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 720, ठीक। तो बात आई समझ में। यहाँ पर क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया और परमिटेशन के इस फॉर्मूले से हमने कैसे फाइंड किया। सबसे पहले तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि हाउ मेनी अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट पूछा मतलब परम्यूटेशन पूछा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो वर्ड है NUMBER, ये वर्ड जो है इसके सारे के सारे जो लेटर्स हैं वो अलग अलग हैं और रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ठीक। मतलब कि यही वाला फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा, ठीक है। बात आगे समझ में। तो अभी तो यहाँ पर हमको 4 लेटर वर्ड 3 लेटर वर्ड ऐसा कुछ नहीं बोला गया था। मान लीजिए अगर बोला जाता तो देखिए परम्यूटेशन की डेफिनेशन हमने देख ली, डिफरेंट ऑब्जेक्ट रिपीटेशन नॉट अलाउड वाली कंडीशन है ये, और ये हमारा रहा फॉर्मूला इस कंडीशन में, ठीक। ये एक एग्जाम्पल हमने कर लिया। अगर इसको भी आपको नोट डाउन करना है तो इस एग्जाम्पल को आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ये इतना रहा और बाकी आगे का ये रहा, ठीक। अब मान लीजिए यही एग्जाम्पल है, आपका जो वर्ड है वो नंबर ही है। अगर हमको क्वेश्चन में बोला जाता है कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग, और इसमें भी रिपीटेशन, तो देखो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया, क्या करना है हमको, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड। जब स्पेसिफिक होकर बोला जाता है तो ये हमारे वैकेंट प्लेस, ये तो आपको पता ही है, विच कैन बी फॉर्म्ड आउट द वर्ड नंबर। तो देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ, पूरी चीज़ें नहीं लिख रही हूँ। n कितना हो जाएगा हमारा 6, क्योंकि नंबर में कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वैकेंट प्लेस कितने हैं हमारे 4, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली बोला गया कि 4 लेटर वर्ड। तो यहाँ पर 6 में से 4 लेटर एक बार में लिए गए, मतलब 4 एट अ टाइम, सारे के सारे नहीं लिए गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये चीज़ पता है कि रिपीटेशन भी अलाउ नहीं है, और ये जो हमारा वर्ड है इसके सारे के सारे लेटर डिफरेंट डिफरेंट हैं, मतलब कि NPR वाला फॉर्मूला हम आराम से लगा सकते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r वाला फॉर्मूला, और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 6 हो जाएगा हमारा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, है ना। और फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1,
तो 2 × 1 से 2 × 1 कैंसिल, 6 × 5 × 4 × 3 का आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो बात आई समझ में किस तरह से क्वेश्चन करना है आपको, ठीक, और किस तरह से देखना है क्वेश्चन को, ठीक। तो अब ये जो एक कंडीशन है ये हमारी कंप्लीट हो गई है। एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने परम्यूटेशन की डेफिनेशन देख ली और इसकी जो पहली कंडीशन थी कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट रहने चाहिए, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट है लेकिन जब रिपीटेशन अलाउ रहेगा तब क्या फॉर्मूला रहेगा वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करना है, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। और देखिए जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो दूसरी कंडीशन है कि जब रिपीटेशन अलाउ रहेगा तब क्या करेंगे हम, ठीक, तो इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए इस चीज़ को सेकंड थ्योरम में दिया गया है आपकी बुक में, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम, सेम लैंग्वेज है, वेयर रिपीटेशन इज अलाउड, बस इतनी चीज़ चेंज हुई है, ठीक है। बात आ गई समझ में कि ऑब्जेक्ट्स हमारे डिफरेंट होंगे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम वेयर रिपीटेशन इज अलाउड। तो इस कंडीशन में जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा n की डिग्री r, ठीक है। बात आई समझ में। जब आपको परम्यूटेशंस फाइंड करने होंगे तो इस फॉर्मूले से आप परम्यूटेशन फाइंड करेंगे, n की डिग्री r, रिपीटेशन अलाउड, और ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। बात आई समझ में। तो अब इसको समझते हैं। सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, द नंबर ऑफ 3 लेटर वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड बाय द लेटर्स ऑफ द वर्ड नंबर, और आगे कंडीशन ये है कि रिपीटेशन अलाउड है, ठीक। सो पहली चीज़ तो ये कि n कितना है, यहाँ पर नंबर इस लेटर का यूज़ कर रहे हैं, इस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें n कितना है टोटल 6, क्योंकि n u m b e r। तो पहली चीज़ सारे के सारे लेटर डिफरेंट हैं, यानी सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं, ठीक, इतनी बात आगे समझ में। दूसरी चीज़ कि हमको यहाँ पर 3 लेटर वर्ड फॉर्म करना है, मतलब कि इसमें से कितने ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं, आर, वैकेंट प्लेस कितने हैं 3 लेटर वर्ड, ठीक, तो आर हो गया 3। और हमको बोला गया है कि रिपीटेशन अलाउ है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब रिपीटेशन अलाउ रहेगा तब यहाँ पर हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 3 लेटर वर्ड अगर हमको फाइंड करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा n की डिग्री r। तो n कितना है 6, r कितना है 3, तो ये क्या हो जाएगा 6 × 6 × 6, मतलब 216, 6 6 are 36, 36 × 6 होता है 216, ठीक है। बात आई समझ में। तो ये दो कंडीशन है। पहली ये है कि सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट, मतलब ये जो क्वेश्चन अभी हमने किए हैं, एग्जाम्पल किए हैं, ये आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ हमने समझ ली क्योंकि हमको इससे भी आना चाहिए, ठीक ठीक। तो पहली कंडीशन ये हो गई हमारी कि जब हमारे सारे के सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग रहेंगे, लेकिन जब ऑब्जेक्ट्स अलग अलग नहीं रहेंगे तब क्या करना है, तो ये है हमारी दूसरी कंडीशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको आप इन फॉर्मूले के थ्रू ही कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ये चीज़ तो सिंपल थी, कुछ नहीं था, आगे की चीज़ देखते हैं। सो जो नेक्स्ट कंडीशन है वो हमारी क्या है परम्यूटेशन में, व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं होंगे, कुछ ऑब्जेक्ट सेम भी हो सकते हैं। अभी क्या था डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अब इसके लिए एग्जाम्पल से ही आपको समझना होगा तभी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो आपकी बुक में ही है, और इसको ज़्यादा उतना डिस्क्राइब करके मैं नहीं बताऊँगी, नहीं तो आप और कन्फ्यूज़ होंगे। मैं सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं इसमें, 4, जैसा कि अभी हमने देखा है। तो n हमारा हो गया 4, लेकिन यहाँ पर अगर आप ऑब्जेक्ट देखें, ये 1 2 कितनी टाइम्स हैं, 2 टाइम्स, मतलब ओ कितने हैं हमारे
2 है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे और जब हमसे पूछा जाएगा कि इसके लिए परम्यूटेशंस या फिर अरेंजमेंट्स कितने हो सकते हैं, तो इसको हम ऐसे फाइंड करेंगे, यानी इसके परम्यूटेशंस। तो n तो हमेशा ऊपर होता है, तो फैक्टोरियल n अपॉन हम उस फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे जो कि जैसे वो 2 टाइम्स है तो फैक्टोरियल 2 से हम डिवाइड कर देंगे, मतलब उस चीज़ को यहाँ से हम डिवाइड करके हटाएंगे। ठीक, इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2। ये कैसे लिखते हैं मैंने आपको एक्सरसाइज 7.2 में बताया था। डिवाइड में फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल, 4 3 आ जाएगा आपका 12। तो ये एक एग्जाम्पल, आई होप समझ में आया होगा आपको। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि मेरा ही नाम ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप n देखें, मतलब कि टोटल कितने लेटर्स हैं इसमें, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी n कितना है 8। अब इसमें ऐसा कोई लेटर है जो रिपीट हो रहा है, तो p हो रहा है क्या, नहीं। r हो रहा है क्या, नहीं। i भी नहीं हो रहा, y भी नहीं हो रहा, a हो रहा है। a कितने हैं यहाँ पर, 2 हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, मतलब परम्यूटेशंस जब फाइंड करेंगे या फिर अरेंजमेंट्स, तो कैसे फाइंड करेंगे, फैक्टोरियल n मतलब फैक्टोरियल 8 अपॉन यहाँ पर a कितनी टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, तो फैक्टोरियल 2 से हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पर। ठीक, इसको सॉल्व कर लोगे आप तो आपको टोटल परम्यूटेशंस मतलब अरेंजमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक, तो ये भी सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक, समझ में आई बात। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, ये सेकंड। इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर आप देखें आई भी एक बार नहीं है, ज़्यादा बार आ रहा है, टी भी ज़्यादा बार आ रहा है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले। तो I1 I2 इंस्टीट्यूट, ठीक, तो 2 आए हैं। ठीक है, टी की बात करते हैं तो T1 T2 T3, मतलब कि I आपके पास कितने हैं, 2, T कितने हैं, 3। तो अगर इसको सॉल्व करना होगा तो n कितने हैं टोटल, यानी टोटल कितने लेटर हैं, फिर वो दोबारा आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n हो गया 9। ठीक, I हमारे पास 2 है, T 3 है। तो अगर इसको हमको परम्यूटेशंस फाइंड करने होंगे तो कैसे करेंगे, टोटल जितने भी लेटर्स हैं वो, और उसको हम डिवाइड करेंगे जो रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। तो I 2 टाइम्स आ रहा है और T 3 टाइम्स आ रहा है, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, मतलब कि अरेंजमेंट्स। ठीक, सो यहाँ पर फैक्टोरियल 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 1s are 2 डायरेक्ट, और फैक्टोरियल 3 क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2s are 6। ठीक, फैक्टोरियल 9 को ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन कर लिया, 6 से 6 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, जो बचा उसका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। ठीक, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को करना है, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बात आई समझ में। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आपको इससे मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा समराइज कर रही हूँ मैं जो जो हमने अभी तक पढ़ा है, तो उससे आपको ये सारी चीज़ें, जितने भी थोड़े बहुत डाउट्स रह गए होंगे कि कहाँ क्या फॉर्मूला लगाना है, कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ मैं आपको एक बार में एक पेज पे बता देती हूँ। ठीक, सबसे पहली चीज़ तो कि परमिटेशंस की सिर्फ बात कर रहे हैं कि आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट रहें, जब तब NPR फॉर्मूला लगेगा, मतलब फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, वेयर 0 इज लेस देन r लेस देन एंड इक्वल टू n। ठीक, और इसी में ही डिफरेंट ऑब्जेक्ट है लेकिन रिपीटेशन अलाउ है, तो n की डिग्री r लग जाएगा फॉर्मूला। ठीक, अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है
देखो बुक की लैंग्वेज अगर बोला जाए ना तो ये बुक की लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। अगर इस चीज़ को हम बुक की लैंग्वेज में बोलेंगे तो ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, और इसको बोलेंगे ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक। तो इसमें कुछ नहीं है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p। मतलब कि p का मतलब क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, p क्या है, सेम काइंड ऑब्जेक्ट। ठीक, p का मतलब ये है, सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए मतलब आए अगर दो हैं जो भी है तो p है सेम काइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो p है, तो यहाँ पर p की प्लेस पर फिर p1 p2 आगे आता जाएगा, क्योंकि देखिए जैसा कि अभी हमने जो एग्जाम्पल किया था ये वाला, यहाँ पर अगर आप i को देखें और t को देखें तो एक ही क्वेश्चन के अंदर दो लेटर ऐसे थे जो ज़्यादा बार आ रहे थे। i जो था वो आपका 2 बार आ रहा था और t था वो 3 बार आ रहा था। मतलब ये हो जाएगा हमारा p1 और ये हो जाएगा हमारा p2, फैक्टोरियल p1 फैक्टोरियल p2। बात आ गई समझ में, ठीक है। और जब आप एक्सरसाइज करवाऊंगी मैं आपको, क्वेश्चंस करेंगे और एग्जाम्पल भी करेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, जितने भी सारे डाउट्स हैं ना ये सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना मैं इसलिए आपको समझा रही हूँ ताकि आपको सारी चीज़ जो भी मैंने अभी तक कराई है ये एक ही बार में क्लियर हो जाए। समझ में आ गई बात। तो ये फॉर्मूले हैं मेन, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। बात आगे समझ में, इन्हीं से होंगे आपके सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही हम देखेंगे, ज़्यादा और सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। हालांकि सोच रही थी कि कुछ एग्जाम्पल्स भी कराऊंगी, बट वो हम अगले वीडियो में ही देखेंगे। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी कि अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, रिपीटेशन अलाउ नहीं है तब कैसे करना है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, रिपीटेशन अलाउ है तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और जब ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट नहीं हैं, जो इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं ना हमारे, रूट, स्कूल, इंस्टीट्यूट, जिनमें कई सारे लेटर्स एक से ज़्यादा बार आते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस जो होंगे वो इस फॉर्मूले से होंगे, ठीक है। बात आगे समझ में क्लियरली, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये जो आज का वीडियो है ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, और इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जो अगला वीडियो रहेगा उसमें मैं कोशिश करूँगी कि कुछ एग्जाम्पल्स भी करा दूँ और साथ ही साथ एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।